बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगला सेशन हमारा इमिग्रेशन का है। इमिग्रेशन के हवाले से मैंने पिछले प्रोग्रामों में बहुत सारी तफसील आपको बताई, लेकिन आज मैं दोबारा आपको क्लियर करता हूं। आपके बहुत सारे सवाल आए और इसमें जो अपडेट है मैं वो भी आपको बताता हूं कि जिन लोगों ने दुमानदा करते वक्त ऑनलाइन 2 या 3 महीने पहले की डेट डाली थी, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना। उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाना जरूरी नहीं है। उनका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट की जानब से करके एक कॉपी इंप्स को भेज दी जाएगी और एक कॉपी उस ईमेल में जिस ईमेल के जरिए आपने दुमानदा किया था उसमें आपको आ जाएगी। बहुत सारे दोस्तों को इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आ गई है और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, जो उनका ऑटोमेटिकली मिनिस्टेरो दल इंटरनो की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और उन्होंने लिखा है उस कॉपी में, मैंने खुद पढ़ा है कि एक कॉपी जो है हमने इंप्स के ऑफिस रवाना कर दी है। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपको इस ईमेल के जरिए जब दुमानदा ऑनलाइन किया था तो उस वक्त जब ये आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आ जाती है तो उसके बाद जो है आपने अपनी ईमेल और अपना पोस्ट जो है वो चेक करते रहना है। जो ही आपको टैक्स का फॉर्म आए, जो ही आपको टैक्स जमा करवाने वाला लेटर आए तो वो फौरन आपने जमा करवाना है। और अगर किसी वजह से किसी दोस्त को टैक्स की जो ईमेल नहीं आती, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने दुमानदा करते वक्त 2 या 3 महीने पहले की डेट डाली थी, ठीक है जी, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो अगर उनको ईमेल या उनके घर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, तो वो क्या है कॉपी उसकी जमा करवाने की, टैक्स जमा करवाने की नहीं भी आती, तो वो कॉफ के ऑफिस से किसी पत्रोनातों से या अपने कमर्शियलिस्ते से रब्ता करके वो ये बता कर कि हमने इतनी पिछली डेट से हमने वर्कर को लीगल किया था, उसका कितना टैक्स बनता है, तो वो जितने घंटे उसने हर महीने काम किया होगा उन घंटों के हिसाब से जितना उसका टैक्स बनेगा वो टैक्स आप जो है जमा करवा के उसकी रसीदें जो है वो आपने साथ रखनी है और इन रसीदों को आपने साथ लेके जाना है। मैं आपको वाजे कर दूं एक इसमें अहम चीज जो है जी, पहले मैं आपको सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं, फिर उसके बाद में एक अहम अपडेट जो है वो आपको बताता हूं। ये उम्मीद है इस जगह तक तो आपको पता चल गया। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। और सेकंड ऑप्शन ये है कि जिन लोगों ने दुमानदा करते वक्त ये लिखा था कि आज से हम इस बंदे को, इस वर्कर को हायर करेंगे या इसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो इसी महीने में नहीं तो अगले महीने अक्टूबर के शुरू में कॉन्ट्रैक्ट लाजमी करें, क्योंकि जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको उन्हीं लाभ की कॉपी नहीं मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट आप कॉफ के ऑफिस, सीजीएल या किसी कमर्शियलिस्ता के जरिए करवा सकते हैं और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसके बाद उन्हीं लाभ की जो एक कॉपी है वो आप अपने पास रखेंगे और एक आप वर्कर को देंगे, एक कॉपी मालिक के पास होगी, दोनों केस पे साइन होंगे। अगर वर्कर साथ नहीं भी जा सकता तो मालिक अकेला जाकर भी ये कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, वर्कर के सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने आज जो बहुत सारे हलकों से ये भी बात सुनी है, मेरे पिछले दोनों प्रोग्राम देख लें, सोमवार वाला भी और लास्ट सैटरडे वाला भी, मैंने आपको बताया था कि बेहतर ऑप्शन ये है आप कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, ईमेल का इंतजार ना करें। आज की अपडेट में यह भी शामिल है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाते तो उस वक्त तक लेबर इंस्पेक्टर जो है वो आपका दुमानदा जो है वो वेरीफाई नहीं करता, वो क्लियर करके प्रेफेक्चुरा को नहीं भेजता, जिसकी वजह से आपकी ईमेल्स जो हैं वो लेट हो रही हैं, ईमेल नहीं आ रही। ये एक जो मुसद्दक एक हल्का है उससे मुझे इसकी इतला मिली है, तो मैंने कहा कि आपसे भी शेयर कर दूं कि जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ना हो उस वक्त तक आपके ईमेल आने में भी लेट हो सकती है। तो मैंने पिछले दोनों प्रोग्रामों में आपको यही बताया था, आप दोबारा सुन सकते हैं कि बराए करम कॉन्ट्रैक्ट वो लोग लाजमी करवाएं अपने वर्कर का और उन्हीं लाभ की कॉपी अपने पास रखें। जो ही ईमेल आए प्रेफेक्चुरा से आपको तो वो एक कॉपी जो है कॉन्ट्रैक्ट की
UNILAV की वो भी साथ लगाकर आप प्रेफेतूरा भेज दें। तो ये आपको इमिग्रेशन के हवाले से मैं बता रहा था कि उसके लिए दोबारा मैं आपको वाज़ेह कर देता हूं कि ये जरूरी है कि आप इस महीने में या अगले महीने में लाजमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, ताकि आपकी जो ताखीर है वो ना हो, आपके प्रोसीजर में ताखीर ना हो और आपका प्रोसीजर तेज से तेज हो। और इसी के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जब से कॉन्ट्रैक्ट इंप्स के पास चला गया है उस दिन से आपने टैक्स भी अदा करना है। आपके फिर दोबारा सवाल आएंगे, मैं आपको बताता चलूं, जिस दिन से इंप्स के पास आपकी कॉपी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट की, उस दिन से आपने टैक्स पे करना शुरू करना है, यानी उस दिन से आपका गिना जाना है। मैक्सिमम टैक्स जो है आपके अभी कमेंट्स में भी आएंगे, मैं अभी पहले भी बता देता हूं कि मैक्सिमम टैक्स जो है ज़रायत वाले लोगों के लिए, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था, 8 घंटे वालों के लिए वो 300 यूरो है और 156 यूरो है डोमेस्टिक, बदांते या असिस्टेंजा उन लोगों के लिए। अगर इससे कम भी घंटे लिखते हैं, इसमें थोड़ी बहुत आप जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि इतना ही रहे, लेकिन ये आपके जितना भूस्तापागा बनेगा उस हिसाब से ये भी ये टैक्स आ सकता है। लेकिन 156 यूरो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था डोमेस्टिक या असिस्टेंसा पर्सोनाले जो बदांते हैं, जो मजूर अफराद के लिए कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने किया है, या जो लोग जो हैं घरेलू कामकाज वाले हैं, और दूसरे लोगों के लिए 300 यूरो।